हमारी आज की डिस्कशन डेस्कॉन ऑक्सीकेम लिमिटेड के बारे में है। जैसा कि हमने नए साल के आगाज़ होने से पहले एक सिलसिला शुरू किया था जिसमें हमने कुछ कंपनीज आइडेंटिफाई की थी डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। तो डेस्कॉन बेसिकली केमिकल सेक्टर में लिस्टेड एक जाना माना नाम है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये पिछले 15 से 20 साल से 15 रफली 15 से 20 साल से लिस्टेड कंपनी है। तो हमारी आज की डिस्कशन बेसिकली डेस्कॉन ऑक्सीकेम लिमिटेड के बारे में है। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। जैसा कि इस साल के आखिरी हफ्ते में मैंने कुछ कंपनीज आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई की थी जो एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकती हैं आने वाले साल में और जिसमें आपको कोई अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो डेस्कॉन उन्हीं में से एक कंपनी है। केमिकल सेक्टर में लिस्टेड ये एक कंपनी है जिसका जो फ्री फ्लोट है वो 30% का है। अगर हम इसकी क्विकली एनुअल अर्निंग पर शेयर देखें तो 2021 से 2024 तक एक्सेप्ट 2023 में इसने एक बड़ा मैसिव किस्म का अर्निंग पर शेयर शो किया था और अदर देन दिस एक स्टेडी ग्रोथ के साथ कंपनी ये मार्केट में मौजूद है और अपना प्रेजेंस मेंटेन किए हुए है। अच्छा, हमेशा की तरह जब हम कंपनी को एनालाइज करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ सिंपल और सीधे तरीके से आप लोगों को बताऊं। एक चीज़ जो हमेशा मैं अपनी वीडियोस में भी बताता हूँ कि ये एनालिसिस प्योरली बेस्ड ऑन मेरा एनालिसिस है, ठीक है ना। इसमें जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसकी बेस के ऊपर ही मैं एनालाइज करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको इंटेक्ट रखेंगे, अपने जो टारगेट्स हैं उनको स्मूथ रखेंगे और ग्रेजुअली आप अपनी पोजीशन को बिल्ड करेंगे इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर। तो इनकी जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है अगर हम उसके ऊपर चले जाएं तो बेसिकली ये कंपनी जो है ये केमिकल्स और ऑक्सीजन बनाती है। तो हम इसके जो क्विकली देखेंगे वो फाइनेंशियल देखेंगे, बाकी जो चीज़ें वो इनकी सारी प्रेजेंटेशन में सॉरी टू से नॉइज है, ठीक है। तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स अगर हम इसके देखें तो क्वार्टर 1 2020 में इसके इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू 629 मिलियन रुपीस के थे और जबकि जो अभी 2025 में बढ़ के ऑलमोस्ट 1514 मिलियन रुपीस तक है, तो जो कि ऑलमोस्ट इसके 4 सालों में डबल हो चुकी है। तो एनुअली अगर आप इसके रेवेन्यू की ग्रोथ देखें तो 12 to 13% एनुअली इसने कंपाउंड किया है ऊपर वाली साइड पे रेवेन्यूज में। उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी आप देखें तो 26% का ग्रॉस प्रॉफिट शो किया है इसने इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में 2025 में, और पिछले क्वार्टर में भी इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 26% था और जो नेट प्रॉफिट है वो 13% है। वही जो मैंने आपको यहाँ बताया कि रेवेन्यूज जो इनके इंक्रीज हुए हैं वो 13 to 14% के हिसाब से इनके रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं, तो जो नेट प्रॉफिट भी इनका बन रहा है वो रफली 13% के हिसाब से बन रहा है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो जिसने मुझे स्ट्राइक किया है इस कंपनी को देखने के लिए, तो ये एक तो इसकी रिटेन्ड अर्निंग है, जो ये अर्निंग अपने पास रख रहे हैं और ये इस अर्निंग को कहाँ इम्प्लॉय कर रहे हैं वो अगर आप इनकी की रेशियोज में देखें ना तो एक जो प्रोमिनेंट डिक्रीज नजर आया वो इनकी डेट टू इक्विटी रेशियो है। यानी इन्होंने अपना जो डेट है वो ग्रेजुअली कम किया है, हर गुजरते साल के साथ इनका जो कर्जा था वो कम होता गया। तो ये एक अच्छा साइन है, यानी इस कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं। और जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियोस में भी आपको बताया कि डेट टू इक्विटी रेशियो बिटवीन 1 to 3 अच्छी एक डेट टू इक्विटी रेशियो होती है। इससे कम ही होनी चाहिए, जितनी 3 से कम जितनी भी होगी तो ये ऑलमोस्ट थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंची हुई है कंपेयरिंग टू 2020 में जब ये 105% इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो थी। तो जो ये चीज़ मुझे एक प्रॉमिसिंग प्रॉमिसिंग लगी। अर्निंग पर शेयर मैंने आपको बताया कि एक कंसिस्टेंट अर्निंग पर शेयर उन्होंने मेंटेन किया हुआ है और ग्रेजुअली इसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये तो हो गया इसके की फाइनेंशियल और की रेशियोज जो अक्सर हम डिस्कस करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर, और बाकी मैंने स्लाइड्स इसलिए छोड़ दी है, मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ जस्ट नॉइज है कि कंपनी करती क्या है। तो यही 3-4 इंपॉर्टेंट जो स्लाइड्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और हमेशा की तरह जब हम क्विकली एनालाइज करते हैं इसके चार्ट को, तो चार्ट भी जब मैंने इसके देखा तो मैं बड़ा अमेज्ड हुआ इसके चार्ट को भी देख के कि ये चार्ट बेसिकली
पिछले, अगर आप इसका टाइम फ्रेम ड्रा करें तो पिछले 2021 से लेके 2025 2024 के दिसंबर तक, यानी आज तक, ये ऑलमोस्ट पिछले तकरीबन 2021 से 2024 के 3 साल से एक ही रेंज के अंदर ये घूम रहा है। ठीक है, एक रेंज बाउंड सिचुएशन इसने मेंटेन की हुई है। नीचे इसने लो मारा और फिर जब पिछला ये लो इसने दोबारा ऊपर की तरफ आके मेंटेन किया, और यही लेवल जो है 18 रुपये 64 इसका एक लोअर लेवल था, यानी बॉटम था, और हाई इसने मारा हुआ है 28 रुपये। तो इसी के दरमियान ये शेयर घूम रहा है, तो एक रेंज बाउंड सिचुएशन में है। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपने कब आना है? अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि हम कब आए इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो वो मैं आपको ये कहूंगा, जो मेरी सजेशन होगी कि आपने इसमें आने की जल्दी नहीं मचानी, आपने वेट करना है। और अगर आप इसके मंथली के भी देखें तो मंथली में भी इसने एक ही रेंज के अंदर अपने आप को रखा हुआ है। तो आपने एटलीस्ट इसके वीकली के चार्ट के ऊपर जब आप देखेंगे कि ये जो लेवल्स हैं, यहाँ ऊपर ये 28 के ऊपर ये ब्रेक करे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, फिर अपने आप को यहाँ ऊपर सस्टेन करे 2-3 हफ्ते यहाँ सस्टेन करे, उसके बाद जब ये रैली स्टार्ट ले तो उसमें फिर आपने इसमें अपनी पोजीशन को बिल्ड करना और आस्ता आस्ता अपनी पोजीशन को मूव करना है। टारगेट इसके क्या हो सकते हैं? टारगेट इसके, जब मैंने आपको बताया कि यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा तो आपका इनिशियल जो फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा वो 28 और 29 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि जब ये जो इसकी रेजिस्टेंस है वो इसकी सपोर्ट बन जाएगी और ये फिर ऊपर की तरफ अपनी रैली लेगा। तो इसका जो इनिशियल टारगेट जो है ना, जब ये यहाँ से निकलेगा 28-29 से, जो इनिशियल टारगेट है इसका 39 रुपये 39 रुपये, तो इसने आराम से मारना है, क्योंकि जितनी लंबी इसने कंसोलिडेशन नीचे की हुई है इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी 39, और जो दूसरा टारगेट होगा वो 44 होगा। जब ये दोनों टारगेट इसने अचीव कर लिए तो इसका जो अल्टीमेट टारगेट सम होगा वो 49 to 52 के दरमियान होना चाहिए। लेकिन उस दौरान आपने करना क्या है? उस दौरान आपने अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ करते जाना है। जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा उस हिसाब से आपने ऊपर की तरफ मूव करना है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये स्टॉक नीचे भी जा सकता है, तो वो मेरा एनालिसिस है कि अगर इसे नीचे जाना होता तो इसके पास बहुत मौके थे नीचे जाने के। यहाँ देखें, जनवरी फरवरी 2024 में ये एक ही रेंज में ना 8 से 10, यानी फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, दिसंबर तक भी इवन ये एक ही रेंज में घूमा है। तो अगर इसे नीचे जाना होता था ये चला जाता नीचे, तो इसका मतलब है ये नीचे नहीं गया, इसने इस लेवल को सस्टेन किया है। और यहाँ ऊपर वाली लेवल को जब इसने ब्रेक करना है, एक दफा यहाँ इसने ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं जा सका, फिर वापस इसने दोबारा एक कंसोलिडेशन की, और यहाँ आप इस पर्टिकुलर जो पॉइंट है इस पे आप तैयार होके बैठ जाना है कि ये अब करता क्या है। तो जैसे ही ये लेवल जो है, ये क्रिटिकल जो लेवल है, ये ब्रेक करे ऊपर की तरफ अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर इसने थोड़ी सी ना आपको यहाँ कंसोलिडेशन करनी है, उसके बाद इसने अगली लेग लेनी है। ठीक है, तो जब ये यहाँ से निकलेगा तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये 29 रुपये का होना चाहिए। जो इसकी पुरानी रेजिस्टेंस है वो यहाँ फिर सपोर्ट का काम करेगी, और फिर जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर मूव करे उस हिसाब से आपने स्टॉक में अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते जाना है। हमेशा की तरह मैं आपको ये सजेशन करता हूँ 3-4 पॉइंट्स। नंबर 1 के ऊपर ये क्वांटिटी आपने अपनी छोटी रखनी है, स्टॉप लॉस आपने इंटैक्ट रखना है। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करे उस हिसाब से आपने उसके अंदर अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते चले जाना है। और जो टारगेट्स आपको 3 बताएं, वो टारगेट्स जैसे जैसे आपके पास आते जाएं, लाइक 37, पहला जो टारगेट है इसका वो 37 का है, दूसरा जो टारगेट है वो 42 का है, और तीसरा जो टारगेट है वो 48 49 का। ये 3 टारगेट्स आपको दिए हैं। तो वो आप जैसे जैसे आप उनकी टारगेट्स की तरफ जाएंगे तो आपने केयरफुली होके कॉशंस के साथ और आंखें दिमाग कान खोल के रखना है उस टाइम, कि अगर ये कहीं स्टॉक वापसी का कहीं रास्ता पकड़े तो आप उस टाइम अपने स्टॉप लॉस पे निकल जाएं। तो अपने स्टॉप लॉस को भी आपने ग्रेजुअली ऊपर की तरफ करते जाना है जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। और उसी हिसाब से आपने इसमें अपनी पोजीशन को भी इंक्रीज करना है। जल्दी नहीं मचानी, ग्रीडी नहीं होना और फियरफुल भी नहीं होना है। जब इन लेवल से निकलेगा तो इंशाल्लाह इसने ऊपर एक अच्छी राइड देनी है आपको। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। अपने फीडबैक से हमें आगाह करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमसे रब्ता करें इंशाल्लाह।
पर्सनली मैं या मेरी टीम का कोई मेंबर विद इन 24 टू 48 आवर्स आपको आपके पोर्टफोलियो के बारे में असेस करके फ्रीली बताएगा। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।